हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो आज फिर से लेके आए हम अपने यूट्यूब चैनल की आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में फिर से एक क्लास है बेसिक मैथमेटिक्स की। और ये हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। और जो बच्चों की पिछली क्लास में जो कमी आ रही थी वो कह रहे थे कि जो पहले वाली ट्रिक है क्यूब रूट की वो दोबारा सीख रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने पहली क्लास की थी, सेकंड क्लास थी जो हमारी, उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कराए थे। स्क्वायर रूट बच्चों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, लेकिन क्यूब रूट में कुछ मिस्टेक हो गई थी शायद। अच्छे से वो कवर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसमें एग्जाम्पल कम थे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल बुक में से हमने लिए थे नहीं, तो वे स्क्वायर रूट के एग्जाम्पल ज़्यादा थे। तो हमने स्क्वायर रूट तो हमने बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से समझ लिया था। आज हम अपने आप से अपने दौरे से के लिए आए हैं। हाँ, क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्यूब रूट के। तो इनको सोल्व करेंगे और इनमें वे ट्रिक यूज करके फिर समझाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला क्यूब रूट? देखो, पहले तो हमने क्या होना चाहिए, 10 क्यूब रूट आने ही चाहिए। ठीक है, 10 क्यूब जो है वे हमें पता होने चाहिए। क्यूब 10। ठीक है, इसी से ये ट्रिक लगेंगी। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये आने चाहिए। 10 का हमें क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, ये 10 का अगर हमारे क्यूब याद है तो हम ये क्यूब रूट की आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पीछे कितना है? 5। फर्स्ट हमने लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला अंक क्या है वो देखना है। ठीक है, अंतिम में अंक क्या है? अब देखो 5 है। अब देखो क्यूब में 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इसके अंक लास्ट में कितना है? 5। तो इसके स्थान पर कितना आ गया? 5। ये आ गया। फिर इसके बाद हमने क्यूब रूट निकालना है, तो कितने अक्षर काटने हैं? 2। तो ये 2 अक्षर काट दिए, 12। ठीक है, अब कितना बचा? 614 बच गया। तो कितना बच गया? 614। अब एक डिजिट और आएगा तो कितना होगा? 614। अब 614 देखो, 3 का क्यूब कितना और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब यो 9 का क्यूब 729 है, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, 616 से, सॉरी 614 से। तो 9 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने का क्यूब लेंगे हम? छोटे वाला, इससे जस्ट छोटे वाला। तो कितना है? 8 का। तो यही आ गया यहाँ पर कितना? 8। तो ये किसका क्यूब रूट है? 85 का। बस यही आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि इसके पीछे सबसे पहले लास्ट अंक देखो, लास्ट अंक कितना है? 3, सॉरी 2। 2 है। तो अब देखो 2 किसके पीछे आता है? देखो 8 के क्यूब के पीछे कितना आता? 512। तो कितना आ गया? 8। तो इसके स्थान पर तो कितना आ गया? 8। अब इसके बाद क्या करना? 2 अंक काट देने हैं, काट दिए। और बचा कितना? 474। अब 474 किसके बीच में है ये देखो, 474। अब 474 देखो, 343 है, 512 इससे ज़्यादा हो जाएगा, 512 इससे ज़्यादा हो गया, तो इससे पहले वाला ले लो। कितना आया है? 7। 7 का क्यूब है तो यहाँ पर 7 आ गया। ये 78 का क्यूब रूट है। यही आंसर है नहीं? बिल्कुल आसान सी ट्रिक। तो इसी प्रकार से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। देखो अगले वाले का और निकालते हैं, फिर आपसे ये 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेंगे आपके लिए। ठीक है, HW ये आपने करके दिखाने हैं और कमेंट कर देना इनके क्वेश्चन निकाल कर, चौथा और पांचवा के। ठीक है, ये और करा देते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले लास्ट वाला अंक कितना है? 9। 9।
तो अब देखो 9 किसके पीछे आता है, 9 के क्यूब के, क्योंकि 729 है, तो इसके स्थान पर तो कितना आ गया 9, एक डिजिट और चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना, 2 अंक काट दिए, 400 कितना है 93, 493 किसके बीच में है, 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 512 है, ये 343 है, तो इसके बीच में, तो 512 तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ज़्यादा है 493 से, तो पहले वाला कितना है 7, तो ये आ गया 79 का, 79 का आंसर आ गया है। ठीक है, ये अब आपने ये चौथा और पांचवा अपने आप खुद से निकालने, ठीक है, और निकाल कर आंसर कमेंट कर देना कि इसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो ये क्वेश्चन करा दिए थे हमने 10 क्वेश्चन हो गए थे, अगले क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये देखो कितना है 20 रूट, हाँ देखो ये रहा 20 प्लस में रूट 20 प्लस में रूट 20 प्लस में इस तरह डॉट 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 चलता जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये चलते जाते हैं। अब इसका हमने आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला देखो कैसे करना है। ये देखो इसके हम फैक्टर करेंगे, इनके बीच में गैप कितना, देखो इनके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, उनमें कितना, उनमें घटाएं तो 1 आए और उनकी मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। जैसे कि उनको ऐसे दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, उनको घटाए तो 1 आए और उनको गुणा करें तो 20 आए। जैसे कि 4 5 20, इनकी गुणा करी 20 आया, इनमें घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। देखो अगर यहाँ पर प्लस 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 है तो क्या आ जाएगा बड़े वाला फैक्टर, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पर माइनस 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 है तो ये छोटे वाला फैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया, तो इसका आंसर कितना है 5। आप देखते ही बता दोगे। और ये पिछली बार सीईटी में आया हुआ भी था, जो ये सीईटी हमारा एग्ज़ाम हुआ है, जो हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ था सीईटी, उसमें आया हुआ भी है। और बहुत बार आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट मिल जाते हैं और कुछ भी नहीं है, सेकंडों में निकल जाओ। ठीक है, अब देखो 12वां देखो, इसमें काटो, देखो इसने निकालो, इसने 56 है, माइनस में 56 माइनस में 56 है, यू है, अरे इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, मतलब यू लगातार चलता रहे, इसका मतलब यू है। ठीक है, अब देखो यार 56 है, फिर अपन वही काम करना कि 2 फैक्टर कर लियो, कौन से इसे होने चाहिए, उनका बीच में घटावा तो 1 आवे और उनकी गुणा करा तो 56 आवे, तो 7 8 56 यू आ गया, 7 8 56 आ गया। तो देखो 8 में तो 7 जाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन ये भी यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस है तो छोटे वाला फैक्टर हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 7, यो ही आंसर है। ठीक है, तो ये क्या है आंसर है। देखो इसमें 7 कितने पाए जाए, यो रहा 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें यो काटेगा, बताओ 13वां देखो, वैसे तो 13वां आप खुद निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी देखो तुम इसे में बचड़ा के बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं, 2 प्लस में फिर 2 फिर इन्फिनिटी तक वो भी चले जाए। एक बात बताऊँ, सिंपल सी है बात है, इसने के लक्ष्य कहा, ये ना 2 एकम 2 लक्ष्य कहा, ये तो और भी आसान है 2 एकम 2, और बीच में प्लस है तो बड़े वाला फैक्टर आ गया, इसका आंसर 2 ही आ गया। ठीक है, इतना ऐसा था, तो इसका आंसर कितना है 2। ठीक है, नेक्स्ट बताओ तुम, नेक्स्ट यो आपने करकत बताना है। ठीक है, देखो मुश्किल नहीं है, बस इसके फैक्टर करने हैं, मैं ही कराऊँ ना, देख लियो, देखे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो थंब में करके बताओगे, और इसका भी आप कमेंट में जवाब दे दिए। ठीक है, आसान सा है बिल्कुल, इसी तरीका करना, बीच में माइनस है। ठीक है, ध्यान रखियो। अब ये देखो नेक्स्ट देखो, इसमें देखो अगर मान ले 12 12 है, 12 12 12 और इस तरह ना प्लस हो ना माइनस और इन्फिनिटी तक चले जावे, एन तक इस तरह चले जावे, मतलब लगातार ऐसे ऐसे चले जा, तो कुछ नहीं, जो इसमें ना कोई निशान है, ना प्लस का निशान है ना माइनस का, तो सीधी सी बात है आंसर कितना आ जाएगा 12 ही। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 12।
ठीक है। सिंपली इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, सीधी मल्टीप्लाई है, √12 √12 √12 √12 इन्फिनिटी तक चले जाता तो आंसर कितना आ जाएगा 12, यही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन में क्या है, √2 और √2 ये काटना है। ये देखो इसने कैसे कराएंगे, देखो इसका बेसिक भी करा देंगे और ट्रिक भी करा देंगे, क्योंकि किस तरह हुआ है, किस तरह करना है वो देखो। एक बात बताओ, ये √2 देखो इन्फिनिटी तक चले जा रही नहीं हो, तो फिर तो इसका आंसर 2 ही आ जा रहे। ठीक है। मान लिया लगातार यो इस तरह डॉट डॉट ला देंदा और इन्फिनिटी तक चले जा तो इसका आंसर कितना आ जा रहा 2, लेकिन इन्हें यो डॉट डॉट लायक हो ना, ये भी इसने बस इसी इसका आंसर पूछा है √2 तो इसका आंसर कितना होगा वो देखो। देखो कदे भी नहीं √2 की पावर होगा नहीं। देखो पहला तो इसने सीधी ट्रिक तो सीखो, ट्रिक तो सीखना कैसे है, देखो रूट होया करे नहीं, ये 2 पावर होया करे। ठीक है। कितने रूट है, 1 2 3, 3 है नहीं, तो इसका वो एक काम है 2 की पावर 3 कर दो। ठीक है। और नीचे भी 2 की पावर 3 हो जाएगी पावर में। ठीक है। और ऊपर लामत है 1 पावर घट जाएगी इसकी। ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, 2 की पावर 2 की क्यूब कितनी हुआ 8, 8 में 1 गया 7, तो 7 बटे कितना आ गया 8। ठीक है। यो आंसर है इसका। ठीक है। 2 की पावर 7/8, 2 की पावर 7/8, लेकिन मैंने बे रहा था समझ में नहीं आया होगा यो। ठीक है। लेकिन देखो फॉर्मूला यो है, फॉर्मूला देख लो। अगर मान ले n है यो, 2 की पावर कुछ भी है, ठीक है, वो कुछ भी है, ये कितने रूट है 1 2 3 कुछ भी है। देखो रूटा की जगह आप रूट ने n मानना n। ठीक है। फॉर्मूला लिख लियो पहला तो 2 की पावर n माइनस में 1 और बटे में 2 की पावर n, यो है फॉर्मूला। ठीक है। याडा ए मान लियो, ए का मतलब दे ये 2 कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है यो। दोबारा लिख दूँ, ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1 और बटे में 2 की पावर n। n की ऐसा ये रूट कै रूट आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि दरक दिखाऊंगी, ए की जगह तो 2 आ गया क्योंकि कांस्टेंट 2 है, 2 का 2 आ गया। n कितने हैं 1 2 3, 3 रूट है तो 3 आएगी इसकी पावर, और माइनस में 1 वो नीचे भी नू है 2 की पावर 3, वो आ जाएगा 2 की पावर 7/8। ठीक है। अब बेसिक समझो, अगर ये फॉर्मूला ये ना लाना हो तो कैसे निकालना, ये भी वो कैसे निकालेंगे वो देखो। √2 है, √2 है और √2 है। ठीक है। 2 है। देखो किस तरह निकाल लेंगे, एक बात बताओ, √2 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि रूट की पावर हमेशा 1/2 है अगर है। ठीक है। रूट की पावर कितनी हो अगर है 1/2। ठीक है। तो 1/2 होगी, फिर इंटू में गुणा में है तो गुणा में, यो 2 है, यो 2 ला दिया। देखे एक पावर तो या एक रूट तो यो चढ़ रहा है इस पर, एक रूट ऊपर ला भी चढ़ रहा है, तो कितने होगी 4 होगी, तो 1/4 इसकी पावर आएगी। ठीक है। 4 आएगी, फिर गुणा में यो 2 आ गया, 2 आ गया, यो 2, अब इसको प्रकार रूट है 1 2 3, 3 रूट है तो 1/ कितनी आएगी 6, 6 पावर इसकी आएगी। ठीक है। तो यो आ गया, समझ में आया, आ गया समझ में। ओ सॉरी, देखो एक बात बताओ, 1 की 2, याडे 1/2 है, याडे भी 1/2 है, याडे भी 1/2 है, 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आओगी या पावर। ठीक है। 8 मल्टीप्लाई करनी है ना कि वो है वो पावर है कि मल्टीप्लाई। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सारे रूटा मानी 1/2। देखो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, अगर इनकी मल्टीप्लाई कराया करें नहीं तो पावर क्या हो जाया करे जुड़ जाया करे। अगर ये कांस्टेंट जो सेम है नहीं, ये अचर पद है, ये जो सेम है तो पावर क्या हो जाया करे ये सारी जुड़ जाया करे। तो 2 मैंने नूकानू ले लिया, अरे 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। ठीक है। ये जोड़नी है। देखो जो मैंने पहला सिखाया भी था एलसीएम लेना, देखो पहला इसका देखे इन पावर का एलसीएम लो, 1/2 प्लस में 1/4 और प्लस में 1/8, ये एलसीएम लेना पहला मैंने कराया भी था, सिंपल सा एलसीएम करा था। देख 2 का टेबल में यो आवा है 4, 4 का टेबल में यो आवा 8 है, 4 दूनी 8, तो सबसे बड़े वाला क्या हो गया अपना एलसीएम आ गया 8। ठीक है। एलसीएम आ गया, फिर क्या करना वो एक काम करना, देखो मैंने बताया था 2 न
8 गेला भाग करो, 2 चौके 8, 4 आया, 4 ने ऊपर ला गेला गुणा कर दो तो 4 एकम 4 प्लस आ गया। फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, दोनों ऊपर ला गेला मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया। प्लस में 8 एकम 8 ऊपर लाना 8 एकम 8, 1 बच गया, 1 ने ऊपर ला गेला मल्टीप्लाई आ गया आंसर। तो देख 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7/8 यो आंसर आ गया। तो देख इस सारा का कितना आया 7/8, तो 2 की पावर कितनी होगी 7/8। देखो इसने यो मैंने 3-4 प्रकार तक कराई दिया है, ठीक है, बेसिक तक जमा 0 तक कराई दिया है, ठीक है। चाहे इसमें 20 रूट आ जाओ फिर भी कर सको, चाहे तो यो फॉर्मूला लगा लो इस तक कर लो, और ना तो अपना भाई बेसिक तक कर लियो, दोनों तरीका करा दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये देखो ये तो हम कर भी सको, 56 में कितना है 42 है, और बराबर में कितना रूट है कितना 64 में x है, ठीक है। एक बात बताओ 64 में x है, इसने काट लियो पहला दो 6 7 और क्या पकड़ता है यो 6 7 42 है, 6 8 48 56 तो कोने कटदा 8 तय 8 40 कोने कटता है, 2 तक काट लियो 21 है, अरे यो का कट गया 28 है, 28 दूनी 56, तो कितना आ गया 28 में 21 आ गया, ठीक है। और ये देखो एक बात बताऊँ यार 64 किसका रूट होगा 8 का है, और बटे में रूट x आ गया, ठीक है, यो आ गया रूट x। ये बात बताओ इसने काट से कहाँ 28 दूनी 56, यो तो कटा 8 इन्हें 4 तक काट दो, 4 दूनी 8 4 सते 28 है, 7 एकम 7 7 या 21 है, ठीक है। देखो 1/3 बराबर में 2 में रूट x आ गया, ये भी नहीं कि आर पार गुणा कर दो, तो x की इस गला कटाएंगे रूट x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखियो बटे में तो ना जाकर गुणा में हो जाएगा, यो बटे में तो ना जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया। अब यो रूट है नहीं, जो यो रूट है यो रूट अगर इस साइड जाएगा नहीं बराबर है तो x इजगल टू कितना आ जाएगा 6 की क्या हो जाएगी स्क्वेयर हो जाएगी, और यो प्लस माइनस लग जाएगा, तो x इजगल टू कितना आ जाएगा 36, तो ये आंसर है। और क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 36, देख लो इसमें कितना है, तो ये रहा 36 है। वैसे तो प्लस माइनस 36 आ रहा है क्योंकि रूट ने इसने इस साइड ले जावा तो प्लस माइनस 36 होगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव वैल्यू दे रखी तो कोई नहीं आ पाई, ये आंसर ला देंगे 36, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यो तो हम खुद कर सको पॉइंटा में मैंने बहुत बार करा लिया। देखो चलो एक क्वेश्चन फिर करा दिया, 125 है बटे में 0 पॉइंट, देखो इसने बिल्कुल आसान सा बना दिया, देखो 25 है नीचे 25 ला लिया, पॉइंट हटा दिए मैंने, पल्ला ही पॉइंट हटा दिए, और ये पॉइंट हटाने के बाद मैंने ऊपर ला दी गुणा क्यों लाई यार पॉइंट का नाम का देखे मैंने पॉइंट का नाम का तो 1 का ला दिया, मैंने पल्ला भी करा रखे पॉइंट वाले नहीं कराए नहीं करिए हो अपना पल्ला, तो मैं पहली वीडियो जाकर देख लियो, 2 वीडियो डाल रखी है, पॉइंट जोड़ घटा गुणा भाग पॉइंट वाले भी कराए थे, ठीक है। तो गुणा क्या आएगी 100, ठीक है, क्योंकि देख पॉइंट का नाम का 1 का, और इसका नाम की 2 अंक हैं तो 2 जीरो ला दी, अरे भी नहीं पाया यो रूट था तो रूट चढ़ा दिया, 25 एकम 25 25 पंजे 125, ठीक है, तो यो कितना आ गया 500 आ गया, और 500 पर रूट आ गया। तो इस अपन यो नू बताना सह किसका, देखो इसने नू टूटा रहने दो क्योंकि यो 100 गुणा में 5 लग लियो इसने, ठीक है। देख कैसे क्यों लग लियो 5 से तो या 100 का रूट कितना आकर 10 तो टूट गया, लेकिन ये रूट इसका तो रूट टूट गया लेकिन इसका रह गया, तो रूट 5 नू का नू रह गया इससे में 72, तो ये आंसर है, तो 10 रूट 5 आ गया इसका आंसर, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई इसमें क्या है, इसमें भी सिंपल सा है, अगर कोई टूटदा हो तो तोड़ दो ना तो रहने दो। देखो इसमें देखो 32 है तो रूट 32 है प्लस में 48 है, और बटे में कितना है रूट 8 प्लस में रूट 12, ठीक है, यो दे रखा है। देख इसमें 4 रूट है, देख 4 बार लेस कहाँ
4 लेने का फायदा है, 16 है, 16 16 दूनी 32 है, 16 तीय 48 है। 4 देखो इसने क्या लग सका, 16 दूनी 32 लग सका, 16 दूनी 32 रूट आ गया, प्लस में 16 तीय 48 लग सका, गुणा में लग सका। ठीक है, नीचे नीचे भी 4 गुणा में 2 लग सका, और प्लस में 12 ने के लग सका, 4 तीय 12 लग सका। ठीक है, यो लग दिया। देखिए यो कितना है, 4 बार आ गया, 16 का रूट 4 होता होगा, और गुणा भीतर रूट 2 रह गया। ठीक है, प्लस में इसका भी 16 का रूट है, 16 का रूट कितना हुआ है, 4 है, भीतर कितना रह गया, 3 रह गया। ठीक है, बटे में, ठीक है, यो बटे में देखो, बटे में देख 4 का रूट कितना हुआ, 2, तो 2 रूट 2 आ गया, 4 का रूट कितना हुआ, 2 रूट 3 आ गया। ठीक है, ये आ गए। अब देखो ये अड़ा करा, देख ऊपर 4 है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर के बचा रूट 2 प्लस में रूट 3 बच गया। ठीक है, देख 4 कॉमन लेने का मतलब, देखो कॉमन लेना और सीख लो, बिल्कुल जीरो होता है। 4 का मतलब देख, याडा 4 है, याडा 4 है, कॉमन यो यहाँ कर दोनों ने बाहर ले लिया, एक यो 4 का बाहर ले लिया, देख यो 4 बाहर ले लिया, तो याडा कितना बचा, 2 बच गया। फिर यो प्लस था, प्लस ला दिया, देख यो 4 बाहर जा रहा है, तो भीतर कितना बचा, 3, इससे ना कॉमन लेना कहूँ है। कॉमन का मतलब इसमें तो डिवाइड कर दो 4 ने। ठीक है, इब नीचे देख 2 यार्ड है, 2 यार्ड, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर के बचा रूट 2 और प्लस में रूट 3, क्योंकि यो 2 बार जा रहा है, रूट 2 बच गया, यो 2 बार जा रहा है, रूट 3 बच गया। यो आ गया आंसर। देख रूट 2 प्लस रूट 3 है, रूट 2 प्लस रूट 3 है, क्यों गया कट, ये इसने काटेंगे तो 2 पर कट गया, तो आंसर कितना आया, 2। यो ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया, तो यही है आंसर। देखो इसमें आंसर कित है, 2, यूरिया पहला है में 2। ठीक है, देखो बच्चे के कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखा नहीं, रूट में देखा नहीं यार, बच्चे छोटे के बच्चे हैं, काटने लाग जाओ नहीं तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सेकंडा में क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, सेकंडा में अगर थोड़ा टाइम दोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सेकंडा में निकल जाएंगे। ये 20वां क्वेश्चन देखो, इसमें देखो 676 है, 676 है, ये भी यो किसका रूट होगा, ये बात बताओ, ये पापा ने यार यो बताना है, इसका रूट का अंदर क्या होगा। ठीक है, यो बताना है, समझ में आई। देखो एक बार ये बार लग, यो लिख दिया वह। ठीक है, ये 676 और बटे में रूट का जगह देखो मैंने एक्स मान लिया, यो काटना है नहीं, एक्स मान लिया, बराबर में 26 और बटे में 31। देखो ऊँ काटा नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन कौन है, अगर आप ना स्क्वायर आंदे हो, सही तरह स्क्वायर आनते हो नहीं, तो 1 सेकंड का क्वेश्चन कौन है, क्यों कौन है, देखो जो 676 नहीं 26 का स्क्वायर होया करे, तो ये 26 का स्क्वायर ले मैंने सीधा काट दिया, तो यो कितना बचा, रूट एक्स किसका बच गया, रूट एक्स इजगल टू किसका बच गया, 31 का। और एक्स देखो यो रूट ना जाएगा, इब्बे बताई थी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर काट देने कितनी देर लाओगे, कुछ भी देर को ना, 961 होया अगर। ठीक है, वैसे तो 961 होया, देखो मेरा तो तकरीबन 100 150 200 500 1000 तक भी याद पाए जाएंगे, अगर ट्रिक का काटा लग जाए 2 सेकंड लावांगे। ठीक है, लेकिन मुझ बाने 50 100 तक तो 100 तक तो वैसे भी याद पा जाएंगे। ठीक है, लेकिन करके देखा करो, लेकिन नहीं भी आंदा नहीं, देखो नहीं भी आंदा, आपने 31 का स्क्वायर काटना, तो मैंने ट्रिक थोड़ी करा रखी है, उन तक कर लो। देखो 3 का स्क्वायर 0 9 और 1 का स्क्वायर 0 1 कराई थी नहीं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 छोड़ेगा 6 जोड़ दो, आ गया आंसर, कराया था नहीं, ये ट्रिक करिए जाओ आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड में आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 729 है, ये एलसीएम लेकर कर दो, चलो फिर भी मैं करा दूँ भाई। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन हूँ, तो कुछ भी खोना, चाहे यो कर लो चाहे यो कर लो, एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक थंबना करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे यो कर लो 21 में चाहे 22 में, देखो प्रैक्टिस थंब करोगे थारा काम आओगे, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बगैर प्रैक्टिस के मैथ नहीं आओगा, चाहे कोई सा कर लो। चलो मैं 22 में करा दूँ, यो बड़ा मुश्किल लगता होगा तुमने। ठीक है, 22 में देखो क्या है, 1 प्लस में एक्स बटे में 729, और इस पर क्या है रूट, और यो क्या है 29 बटे में 27,
यो ही दे रखा होगा। हाँ यो है। ये देखो एक बात बताओ, मन ना यार इसका बटे मैं एक मान लिया। एक मानने के बाद देखो 729 मैंने एलसीएम ले लिया, 729 मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर आर पार गुणा कर देंगे। यो तो है करा एलसीएम लेना मैंने कराया था सिंपल तरिया। तो 729 चले आएगा ऊपर, 729 आ गया, और प्लस में यो एक्स नुकान आ गया, और इस पर क्या आ गया रूट, और यो कितना आ गया 29/27। ठीक है, यो आ गया 29/27। ठीक है, अब देखो यो देखो, अगर इस स्क्वायर ना नून ले जाओ जब भी ठीक है, या इस रूट ना नून ले जाओ या इन तोड़ लो, मर्जी थारी है। ठीक है, मर्जी तो ना तो नू करो। देखो छोड़ो स्केयर्स, देखो ऊन तो नहीं, 1 सेकंड का कुछ क्वेश्चन नहीं है। देखो एक बात बताओ, यो रूट है, यो रूट इस पर भी तो है, यो रूट है इस पर भी है और ऊपर ला पर भी है। ठीक है, इसने देखो यो 729 आकर 27 का स्क्वायर होगा, तो ये आड़े की आड़े मैंने यो काट दिया क्योंकि इसका रूट होगा, नूना जाओगा गुणा में होगा। ठीक है, देखो मैंने नीचे ते नीचे नहीं काटा क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान है, ये ऊपरली साइड जाएगा नहीं, तो ये आड़े 27 से गुणा में होगा क्योंकि ये रूट होगा 27 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया देख 729 और प्लस में एक्स है, ये आ गया, अरे 29 आ गया 29। अब देखो यो स्क्वायर रूट है नहीं, यो मैं परली साइड ले गया तो इस पर स्क्वायर हो जाएगी, होगी नहीं। तो 729 प्लस में एक्स है, और ये 29 का स्क्वायर हो गया क्योंकि ये स्क्वायर नू लगा था। तो 29 का स्क्वायर कितना आ रहा है, वो आ रहा 841 है, 841 चाहिए करके देख लियो। एक्स इजिकल टू काटना है, तो 841 माइनस में कितना आ गया 729, क्योंकि यहाँ पर ये क्या क्या कहा है प्लस का, इसमें तो यो घटा देंगे, तो इसमें तो यो घटावांगे तो कितना आ जाएगा देखो, 11 मत है 2, 2 रह गए, यार 3 3 मत 2 गए 1 है, अरे 1 का 1 है, 112 आंसर आ गया यो। ठीक है, एक्स का मान की तरह आ गया 112, तो यो रहा 112। ठीक है, देखो जिस तरीका मैंने यो कराया है, यो क्वेश्चन कराया देख लो। ठीक है, एलसीएम लेकर कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, चाहे इसने पल्ला इस रूट न नून ले जाओ, फिर इनका करना पड़ेगा, यो यहाँ पे फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे तरिया करोगे बेटर होगा, थोड़ा है देखो समझाना थोड़ा है भाई, बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1 सेकंड में काट सका, तो इसना आप खुद करोगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है 23वां। देखो रेशनलाइजेशन आपने पता है रेशनलाइजेशन क्यों आ करें, तो रेशनलाइजेशन का मतलब है हर का परिमेयकरण, वही करना है इसमें। देखो जैसे कि देखो सिंपल सा है, देखो बहुत बार करे यार, 9th क्लास में भी आवा ये क्वेश्चन, √1 - 1 बटे में √2 प्लस में 1। ये देखो रेशनलाइजेशन क्यों आ करे, हर का परिमेयकरण, जो ये नीचे है नहीं इसने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 प्लस माइनस में 1 और बटे में √2 माइनस में 1। ठीक है, देखो इसकी और इसकी गुणा, लेकिन ये आड़ा प्लस है नहीं तो ऊपर दोनों का ना साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो √2 - 1 आ गया, तो देख इसकी मल्टीप्लाई, देख √2 - 1 √2 - 1, तो √2 - 1 आ गया, और √2 - 1 तो इसकी स्क्वायर आ गई, होल स्क्वायर होगी। और देखो यो है नहीं √2 + 1 √2 - 1, इसका एक फॉर्मूला आया करे कौन सा, ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, क्योंकि देख यो मैंने ए मान लिया, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, वो क्यों आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसका बराबर होया करे, ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होगा। ठीक है, वो क्या होगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, सिंपल यो है। देखो अगर ये फॉर्मूले यूज नहीं करने तो आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, सिंपल तरीका पहले वो देख लो, चाहिए तो ये उधर लो, इस फॉर्मूला में रखोगे और आसान पड़ेगा। देखो √2 + 1, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर मतलब √2 की स्क्वायर और माइनस बी की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर, ये आ गया, और ऊपर यो सही। तो देखो रूट तो रूट गया, ठीक है, 2 में तो 1 जाएगा,
2 में तो 1 जगह, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हुआ है, तो नीचे तो कितना आ गया 1। इस सारा का आंसर कितना आ गया 1। तो 1 की तो कुछ वैल्यू नहीं होती बटे बटे में, 1 लाओ या ना लाओ, तो ऊपर ला बच गया √2 - 1 और इसकी केस है होल स्क्वायर। ये काटना है बापन है, यो को देखो √2 - 1 इसकी होल स्क्वायर निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे वो देखो। देखो ए की स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर -2 ही भी आएगा, क्योंकि देखो प्लस का होता तो सारा प्लस, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस यो है। और नहीं करना चाहते तो देखो आप ऐसे कर सका √2 - 1 इंटू में √2 - 1, चाहे तो उस फॉर्मूला में रख दो ना, तो देखो पहले इसकी इस गेला गुणा करो तो 2 आओगा, क्योंकि √2 की गुणा करेंगे तो 2 आओगा, क्योंकि √2 √4 होगा, और 4 का रूट कितना आकर 2, ठीक है। ये भी इसकी इस गेला करांगे, इसकी इस गेला करांगे तो √2 माइनस √2, तो माइनस का √2 आओगा, ठीक है। ये देख माइनस का 1 और √2, ये भी देख इसकी दोनों गेला होगी, ये भी इसकी भी दोनों गेला कर दे, ठीक है। तो √2 की माइनस इस गेला करेंगे तो माइनस का √2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। ये आ गई गुणा। ये देखो √2 कितना आ गया, तो 2 माइनस में √2 माइनस के 2 हो गए, √2 आ गया, और प्लस में कितना आ गया 1, ठीक है 1 आ गया। ये देख 1 ने यो प्लस का है, यो 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएंगे, 3 माइनस में 2 √2 आ गया, ठीक है यो आ गया। ये 3 √2, देखो 3 में तो 2 √2, यो 3 आ गया, माइनस में 2 आ गया, और √2 की वैल्यू आकर नहीं वो आकर है गुणा में 1.444, ठीक है 414, ठीक है यो आकर है। देखो इन पॉइंटा में दे रहा है क्या ना, तो आंसर तो ये है बस, इतना ही है आंसर, ठीक है। लेकिन इन पॉइंटा में दे दिया तो अब करा के ये पॉइंट √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो देखो 3 1 2 3 3 मत है 3 चला जाएगा, तो कितना बचा 414 पॉइंट लाएगा जाएगा, यो आंसर है ना। तो देखो इतना भी क्वेश्चन निकाल दोगे नहीं आप, इतना यो क्वेश्चन है, यो आंसर है, ठीक है। लेकिन ये ना जो √2 है नहीं, √2 की वैल्यू दे रखी है, √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 हो आकर है, ठीक है, या वैल्यू है आकर है 2 की, तो ये यो आंसर है। देखो यो रहा पॉइंटा में पूछ रहा क्या है, वरना √2 की वैल्यू तो अपन रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। यही था आंसर, इस तरह निकालना था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर लॉन्ग वीडियो बन जाएगी अगले नेक्स्ट पार्ट में। देखो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो ये पॉइंटा वाले जो ये मैं क्यों नहीं करा रहा, ये अनुपात वाले हैं, रेशियो वाले, ये मैं बिल्कुल बारीकी से जो जब चैप्टर कराऊंगा नहीं जब करा दूंगा, चिंता मत मानो। अगर आप सच्ची श्रद्धा से अगर आप प्रैक्टिस करते रहे नहीं एक बार बढ़िया तरीका, बस ओनली 30 दिन में तकरीबन मैं इतना दोहरा दूंगा, और फिर लगाएंगे हम प्रैक्टिस सेट PYQ, ठीक है PYQ। देखो मैं ये नहीं करता कि इस सिलेबस में तो जितना कराने लग रहा सारा मैथ आ जाएगा, पेपर में पूरा कंप्लीट आ जाएगा, नहीं आओगा। ये कैसे आओगा, एक बार पहला थम करो अपना बेस, जो अपना बेसिक है बेस है वो बेस मजबूत करो, बेस जो बेस आपका मजबूत हो गया नहीं, फिर जो PYQ क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं मैं, PYQ क्वेश्चन अगर वे आपने कंप्लीट कर लिए नहीं, मैं गारंटी ले चाहे किससे भी पेपर में बैठ जाओ, 1-2 नंबर तो देखो कट ही जावा है, लेकिन ना तो नहीं 1-2 नंबर भी नहीं कटागा, पक्की गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।